जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ। डिवाइन मैसेज होंगे जिसमें कई बार हम कई सारे सवाल उस परमात्मा से पूछ रहे होते हैं, खुद से पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों। और जब भी हम सवाल करते हैं, सवाल तो कर देते हैं, लेकिन जवाब को सुनना या समझना हमसे चूक जाते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही क्या गलत। हमें ये समझ में नहीं आता कि अब जब सवाल पूछ रहे हो तो जवाब भी तो सुन लो, क्योंकि उस पराशक्ति, पराशिवा, परा ब्रह्मा आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तू जो सवाल कर रहे हो ना, वो जायज़ है, और जो सवाल के जवाब हो उसे भी तो सुन लो। पर नहीं, हम उसे सुनने की कोशिश भी नहीं करते। दैट इज़ व्हेन वी आर इन अ कंप्लेनिंग मोड, डेस्परेशन मोड, राइट। और यूनिवर्स हमें हर बार गाइड कर रही होती है, बताने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे मेरी यूनिवर्स की मतलब, आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो, जिस भी शक्ति पर ब्रह्म को मानते हो, आप अल्लाह कह रहे हो, आप जीसस कह रहे हो, आप वाहे गुरु कह रहे हो, आप बुद्धा कह रहे हो, आप किसी भी देवी देवता के नाम से उन्हें मान रहे हो, मैं यहाँ पर यूनिवर्स कह रही हूँ। जैसे मैं माँ काली, महाकाली को मान रही हूँ, माँ बाबा को मान रही हूँ, तो माँ बाबा की लाडली हूँ कह रही हूँ। अगर आप किसी भी देवता को, किसी भी देवी को, किसी भी शक्ति को मान रहे हो, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, राइट। वो आपके कंडीशनिंग, आपके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। आप अगर किसी ऐसे परिवार में जन्मे हो वहाँ पे चर्च जाने की प्रथा है, या फिर किसी ऐसे परिवार में जन्मे हो जहाँ पे हर शुक्रवार को मस्जिद जाने की प्रथा है, या फिर ऐसे कोई परिवार में जन्म हुए हो जहाँ पे हर शुक्रवार को मंदिर जाने की प्रथा है, तो आप उसे मानते चले आ रहे हो। अगर कल को अचानक आपके सामने कोई आकर बोले कि आप इस परिवार के नहीं, उस परिवार के बच्चे हैं, लेकिन आपको अदला बदली कर दिया गया गलती से, अब अभी आपको ये पता चला है, डीएनए रिपोर्ट आई है, आप उस घर के बच्चे हो, वो इस घर के बच्चे, आप दोनों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ स्थानांतरण करना होगा, तो अगले ही पल जो भी हमने सीखा है सब शैटर होते हुए दिखेगा। कैसे मान लूँ, क्यों मानूँ? मैं तो यही मान के चली आ रही हूँ जो जन्म के सिर्फ 5 मिनट बाद तय कर दिया गया है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये इसका नाम ये होगा, इसका कुल ये होगा, इसका गोत्र ये होगा, ये परिवार का संतान है। ये हम सुन के समझ के चल रहे होते हैं, राइट। तो उस यूनिवर्स की तरफ से आपको अभी क्या जानने की, क्या समझने की ज़रूरत है, ये हम इस वीडियो पे देखेंगे। ये वीडियो इस बातों पे आधार होगा जो पिछले कुछ पर्सनल सेशंस पे कुछ डीप, कुछ इंट्यूटिव, कुछ इनसाइटफुल क्वेश्चंस जो आए थे, उसकी जवाब मैंने वहाँ दी। मुझे लगा आप लोगों के साथ भी उस जवाब को शेयर करने की ज़रूरत है। जब भी एक पर्सनल सेशन ऐसे आया था जहाँ पे द अदर साइड, द क्वेरेंट जो है, द क्लाइंट जो है, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए जा रहे थे। उनकी जो इच्छा पूर्ति थी वो कब होगा, कब होगा, कब होगा। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पास्ट में उन्होंने डिसीशंस लिए जो डिसीशन को लेकर अब रिपेंट करने की समय चल रही है। उन्होंने उस वक्त में वो डिसीशन ना लेकर कोई और डिसीशन लिया होता तो बेहतर होता। XYZ सिनेरियो, मैं सिनेरियो नहीं बता रही हूँ, लेकिन अब इट इज़ नो पॉइंट कि आप अपने पास्ट को लेकर रिपेंट करो, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, और जो होना था वो हो चुका। अब आप उसमें रिपेंट करके परेशान होके कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि अब आप चाह कर भी पास्ट में जाकर उसे ठीक नहीं कर सकते। अब आगे क्या करना है ये आपके हाथ में है, पर जब आगे की जो भी गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसे सुनने की, उसे रिसीव करने की मनोस्थिति में मनोबल उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विश मांग रखी है और वो विश को फुलफिल होता हुआ वो देखना चाहते हैं। दे वर लाइक वेरी मच डेस्परेट। और उनके सवाल भी ये थे कि ये जो हमने करना शुरू किया, इतने महीने हो गए, लेकिन अब तक वो पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है और कब पूर्ण होगा। तो मैंने
कार्ड्स निकाले, कार्ड्स में आया विश फुलफिलमेंट तो हो जाएगा, इतने महीने इतने हफ्ते के अंदर हो जाएगा, एंड ये होकर रहेगा, विश्वास पूर्ण रखिएगा। लेकिन गाइडेंस कुछ और भी आ रही है, उसे आपको फॉलो करना है, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए उनकी मनोस्थिति अलाउ नहीं कर रही है, राइट, एंड दे वर लिटरली क्राइंग। ओके, एंड मैंने बोला आपकी मैनिफेस्टेशन डेस्परेशन की वजह से डिले हो रही है, अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, तो ना उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डेस्परेट कहाँ हूँ, राइट। क्योंकि यूजुअली करते हैं ना, जिस किसी ने भी मैथ्स की एग्ज़ाम लिखी होगी उन्हें पता होगा, बचपन से हमने हर एक किसी ने तो लिखा ही है, जब मैथ्स की एग्ज़ाम लिखते हैं प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कहीं हड़बड़ी में कर दिए होते, हमने पूरे सवाल के जवाब निकाल लाई होती और हमने 10 बार भी उसे चेक किया होता, हमें वो सही लग रहा होगा। लेकिन जब तक वो टीचर के सामने नहीं जाता हमें वो गलती समझ में ही नहीं आती, जब कोई और देखता है उसे गलती सही से समझ में आ जाती। ठीक वैसे ही जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, उस जो भी परिस्थिति को हम बहुत करीब से देखते हैं, उसके अंदर रह रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम के अंदर खुद को पा रहे होते हैं, तो हम एक किस्म के स्तंभित हो जाते हैं, राइट। हमें सोचने समझने की क्षमता उसी परेशानी ही सबसे बड़ी दिख रही होती है, वो परिस्थिति ही बहुत उलझन वाली दिख रही होती है और हमें समझ में नहीं आ रहा होता हम करें तो क्या करें। पर यकीन माने, जब हम थोड़े से दूर होकर देखते हैं, ऐसे देखते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पे, या फिर आप अपने ही परिस्थिति को ऐसे रख के देखो कि आपके कोई दोस्त, आपके कोई यार, आपके कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम है और आपको उनको एडवाइस करना है, तो सबसे बेस्ट से बेस्टेस्ट एडवाइस आपके पास उठकर आती है, इज़न्ट इट। एग्जैक्टली वैसे ही और एक पर्सनल सेशन आई थी एंड इट वॉज अ ट्विन फ्लेम हीलिंग सेशन। तो जिन्होंने ट्विन फ्लेम हीलिंग ली थी, तो उन 3 सेशन वाली ट्विन फ्लेम हीलिंग की, माँ काली हीलिंग की सेशन उन्होंने बुक किया। तो मैं उनसे जब बातें कर रही हूँ, उनके सबकॉन्शियस माइंड को उन्हें समझाना बेहद ज़रूरी है। हीलिंग इसका ये मतलब नहीं कि आंख बंद करो, आब्राकाडाब्राम, जी बूम्बा बोल के मैं आपकी ये करूँ, वैसे तो नहीं है। इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली हीलिंग योर सबकॉन्शियस पैटर्न, सबकॉन्शियस बिलीफ एंड नोइंग वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ क्या गलत कर रहे हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप सही कैसे करोगे, राइट। तो जब मैं उन्हें लिटरली समझा रही हूँ और मैं कुछ समय पे आके ऑल ऑफ अ सडन रोक रही हूँ और बोल रही हूँ अब बताइए क्या चाहिए, तो वो मेरी ब्रेकअप ना हो जाए, मुझे चीट ना कर दें, हम उसको हर्ट नहीं करेंगे, हम उनको हार्म नहीं करेंगे। तो इट इज़ ऑल नेगेटिव, हार्म करना, हर्ट करना, ब्रेकअप करना, चीटिंग का। तो समवेयर आप सबकॉन्शियसली ही चीटिंग के बारे में सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली हर्टिंग के बारे में सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली हार्मिंग के बारे में सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो, तो होगा भी तो वही ना, राइट। ये बातों को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही और एक केस की बात करूँगी जहाँ पे वो बच्ची इतनी अपने आप को अलोन फील कर रही है, लोनली फील कर रही है, उसको कोई ना कोई चाहिए, कोई तो हो मेरे ध्यान रखे, कोई तो हो मुझे पूछें, कोई तो हो मुझे इम्पोर्टेंस दे, कोई तो हो मुझे वैल्यू दें। अब वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी आपको वैल्यू तभी देगा जब तक आप अपना वैल्यू करोगे। जब आप खुद का वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला क्यों ही करेगा आपका वैल्यू। आप खुद ही समझो, अगर कोई बहुत अमीर हो या गरीब हो डजंट काउंट, लेकिन सामने वाला पटा पुराना कपड़ा पहनकर अपने आप को बिल्कुल खराब ढंग से कैरी कर कर आगे आ रहे हैं, खाने के तरीका नहीं, पीने के तरीका नहीं, रहने के तरीका नहीं, कुछ नहीं, और मतलब बिखरे हुए एनर्जी में वो चल रहा है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में वो चल रहा है, क्या सामने कोई भी हो उन्हें वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। कितने भी बड़े महान कोई स्थान पे क्यों ना हो, लेकिन वो आप खुद को कैरी नहीं कर रहे हैं, तो आप उससे बात करेंगे क्या? नहीं करोगे, थोड़ी सी दूरी बना लोगे, राइट। तो जब तक आप अपने एनर्जी पे सॉर्टेड नहीं हो रहे हो और डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रह रहे हो, डेस्परेट एनर्जी में रहे हो, क्लिंगी एनर्जी में रह रहे हो, डिमांडिंग एनर्जी में रह रहे हो, मुझे चाहिए 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 वाली एनर्जी रह रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हो, तब तक ये परिस्थिति में आप चाह तो रहे हो कि सही हो जाए, लेकिन ब्लॉकेज भी आप खुद ही लगा रहे हो। सवाल ही तो कर रहे हो कि मैं क्यों, मुझे ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, कौन से जन्म में, किस जन्म में क्या पाप किए। अब कौन से जन्म में, किस जन्म में जो भी किए किए, उसी के तहत तो आपकी जन्म हुई है, और उस जन्म को लेकर जो हम भुगत रहे हैं या भोग रहे हैं वो तो है 60%। बाकी के जो 40% जो है वो तो हमने क्रिएट किया इस जन्म में।
हम किसी को लेकर कुछ बोल रहे हैं, किसी को लेकर कुछ बोल रहे हैं, किसी को लेकर कुछ सोच रहे हैं, ये सब भी तो कर्म पे ही बन रहे हैं, राइट। आज के ज़माने में अगर सोशल मीडिया पे देखो, इतने सारे कमेंट्स चलते फिरते, कोई भी किसी के लिए भी कुछ भी लिख कर चले जा रहा है। अब ये सब भी तो कर्म पे ही जाएगा। सबसे पहले अपने अंतर मन की बातों को सुनो और समझने की कोशिश करो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जैसे ही ये हीलिंग्स हुए तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पे आप डेस्परेट हो, ऐसे आपको चेंज करना है, ऐसे आपको सोचना है। दैट वॉज अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर देम। मुझे लगा ये वीडियो के अंत तक आपको भी वो समझ में आएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। अगर नहीं समझ पा रहे हो, एक पेन पेपर पकड़ो और लिखना शुरू करो। जो भी दिमाग में चल रही है सब कुछ को उस पेपर में उतारो, उस पन्ने को पढ़ो। पढ़ते हुए समझ में आएगा कि आप क्या सोच रहे हो, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा यदि ये वीडियो आपको 20 फरवरी 2002 डेट 20th ऑफ फरवरी से पहले पहले मिल रही है, तो 20th फरवरी से लेकर 21st फरवरी 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। 20th फरवरी एंड 21st फरवरी 2026 का 2 दिन का मेगा वर्कशॉप, अबंडेंट मास्टरी मैनिफेस्ट अबंडेंस 2.0 वर्कशॉप, जहाँ पे चक्रा हीलिंग होगी, इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, लिमिटिंग बिलीव्स की, आपकी ओल्ड सेल्फ से कॉर्ड कट करके आपके न्यू बीइंग की अलाइनमेंट होगा सुप्रीम पावर के साथ, एंड विल डू सर्टेन रिचुअल्स एज वेल। अगर आप उस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हो, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होने वाली है, रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और अगर आप उस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा यदि माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम अगर आप लेना चाहते हो, मैजिक पोशन लेना चाहते हो, या फिर श्री यंत्रम लेना चाहते हो, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना चाहते हो, तो भी व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन में दिख रही है उस पर कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको आप उन सब से ले सकते हो और उस डिविनेशन टूल से ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके जब भी आप अपने आप को पहचानते हो, महामाया आपको वो सब देने के लिए तैयार होती हैं कि वो जो भी आप स्वीकार करने के लिए आए हो। आपके हर एक कर्म ईश्वरीय योजना के तहत अलाइन होने तक ये परेशानियां, ये तकलीफ बनी रहेगी। जब हम ईश्वरीय योजना के तहत ईश्वरीय समय के हिसाब से ईश्वरीय मार्ग पर आगे चलने लगते हैं और सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो साक्षात ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ हमारे बेहतरीन जीवन के लिए हमें मार्गदर्शन करने में तत्पर होते हैं। तो इस बात पर अगर यकीन मानते हो, अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको चुना है, वरना ये वीडियो आपको नहीं मिलता, अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिए, आई एम द ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर होने की समय आ गई है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।